हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बिहार फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो अगर आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस क्लास में आज कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा आप लोग बोल रहे थे कि राठौर एजुकेशन पॉइंट द्वारा एक बैच लाया जाए आपकी तैयारी के लिए, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके लिए संजीवनी बैच लॉन्च हो चुका है। इस बैच में आपको BTSC फार्मासिस्ट वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ये बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अपने फ़ोन नंबर को रजिस्टर करने के बाद आप इस बैच को ख़रीद पाएंगे। इस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 यानी कि 399 है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट सिलेबस को जल्द से जल्द, कम समय में, एक क्रैश कोर्स है ये, तो आप इसमें कम समय में जल्दी से जल्दी पूरे कॉन्टेंट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सारा कॉन्टेंट पढ़ाया जाएगा। आपको उन क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी इस बैच के साथ मिल रहा होगा। तो अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस बैच के साथ जो टेस्ट सीरीज़ मिल रहा होगा उसमें वो क्या होगा, वो पूरे सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज़ होगा, जैसे कि जिसमें हर चैप्टर, हर टॉपिक कवर होगा। आपको रियल एग्ज़ाम पैटर्न में इस टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन और एनालिसिस भी मिलेगा, टॉपर्स स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक डाउट सपोर्ट भी आपको इस बैच में मिल रहा होगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्दी से जल्दी हमारे संजीवनी बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए बेस्ट कंटेंट बिल्कुल कम समय में अवेलेबल कराने के लिए बैचेस ले आ चुका है। ठीक है, आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन डिजिटालिस। तो डिजिटालिस का सबसे मेन एक्टिव मुख्य सक्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शंस है एट्रोपाइन, डिगॉक्सिन, मॉर्फिन या फिर क्विनिन। तो इसका सही आंसर है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन नामक ग्लाइकोसाइड जो है वो डिजिटालिस पौधे से प्राप्त होता है, जो हृदय संबंधित दवाओं में उपयोग होता है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बना रहा होता है। अगला क्वेश्चन है द ड्रग क्विनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। क्विनिन दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिंकोना, पैपेवर, डिजिटालिस या फिर एट्रोपा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सिंकोना। क्विनिन जो है वो एक एंटी मलेरियल दवा है जो कि सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोटिंग टैबलेट, कोटिंग इन टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट बनाने में कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्वाद छुपाना, टैबलेट को आकार देना, दवा की प्रभावकारिता कम करना या फिर टैबलेट की लागत कम करना। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वाद छुपाना। कोटिंग का जो काम होता है वो क्या होता है? टैबलेट की कड़वा या ख़राब स्वाद को छुपाया जा रहा होता है, जिससे दवा लेना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर टाइम टेकन बाय ड्रग टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बाय हाफ इन द बॉडी। दवा शरीर में दवा की सांद्रता आधी होने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि प्रभाव शुरू होने का समय, अर्ध आयु, जैव उपलब्धता या फिर क्रिया की अवधि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अर्ध आयु। से हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु वह समय है जिसमें दवा की शरीर में कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, यानी कि सांद्रता आधी हो जाती है, और दवा में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट। तो कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह कौन उपयोग होता है? ये अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जो डिजिटालिस है वो कार्डियक स्टिमुलेंट यानी कि हृदय के रिलेटेड काम कर रहा होता है। वो हृदय की मांसपेशियों में संकुचन शक्ति को बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट। मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? ऑप्शन है सिंकोना, एट्रोपा बेलेडोना, पैपेवर सोमेनिफेरम या फिर डिजिटालिस पर्प्यूरिया। तो इसका सही आंसर है पैपेवर सोमेनिफेरम से मॉर्फिन मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत ही तेज़ असरदार एनाल्जेसिक है। ठीक है, आइडियल पीएच फॉर ओरल लिक्विड टू इंश्योर स्टेबिलिटी। ओरल लिक्विड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आदर्श पीएच रेंज क्या है? ऑप्शन है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 या 7 से 9। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5 से 7। तो 5 से 7 पीएच में अधिकांश मौखिक द्रव्यों के लिए उपयुक्त होता है, जो उनकी स्थिरता और स्वाद को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सूखी दानेदार बनाना, गीली दानेदार बनाना, पसीना
नहीं पीसना या फिर तरल में पीसना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तरल में पीसना, जिसको हम लैविगेशन कहते हैं। तो सस्पेंशन बनाने के लिए जो है वो लैविगेशन का विधि का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, ठोस कणों को तरल के साथ मिलाकर पीस कर सस्पेंशन बनाया जाता है, जिससे कण जो है वो समान रूप से फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट। ये अभी मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था कि क्विनिन जो है वो एक एंटी मलेरियल दवा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिंकोना पौधे की छाल से मिल रहा होता है, जो कि प्राचीन और प्रभावी दवा है मलेरिया के खिलाफ। ठीक है, एट्रोपाइन जो है वो उसका स्रोत क्या है? ऑप्शंस क्या है? डिजिटालिस, एट्रोपा बेलाडोना, सिंकोना या फिर पैपेवर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो मांसपेशियों की स्थिरता और अन्य चिकित्सीय उपयोगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एल्कलॉइड इज़ यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट। कौन सा एल्कलॉइड मांसपेशियों स्थिलक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या है? एट्रोपाइन, पैपेवराइन या फिर मॉर्फिन या फिर क्विनिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पैपेवराइन। पैपेवराइन जो है वो एक मांसपेशी स्थिलक है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और स्पाज्म को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट निर्माण में डिसइंटीग्रेंट का क्या कार्य होता है? ऑप्शंस क्या हैं? टैबलेट सामग्री को बांधना, टैबलेट को जल्दी घुलने में मदद करना, स्वाद बढ़ाना या टैबलेट को रंगना। तो टैबलेट फॉर्मेशन में डिसइंटीग्रेंट का जो काम होता है वो टैबलेट को तुरंत घुलने में मदद करता है, ताकि बॉडी उसे जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर पाए और उसका असर हमारे शरीर में दिख पाए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दवा की ताकत बढ़ाना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, स्वाद सुधारना या फिर फॉर्मुलेशन को गाढ़ा बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि माइक्रोब्स के यानी कि सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को रोकना, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इनमें से कौन सी स्टरलाइजेशन की विधि नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट या फिर लायोफिलिजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लायोफिलिजेशन। लायोफिलिजेशन जो है वो एक ड्राइंग प्रक्रिया है, स्टरलाइजेशन की विधि नहीं है। ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो सारी की सारी जो है वो स्टरलाइजेशन की विधि है। सैपोनिन किस समूह के फाइटोकेमिकल्स के अंतर्गत आता है? तो सैपोनिन किस फाइटोकेमिकल ग्रुप के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस क्या हैं? एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन या फिर फ्लैवोनॉइड्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ग्लाइकोसाइड्स। तो सैपोनिन जो है वो एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड है, जिसमें एक शर्करा अणु और एक सैपोनिनिक भाग होता है, जो फोम बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज टू ऑब्टेन ड्रग सिंकोना। सिंकोना दवा प्राप्त करने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं पत्ता, छाल, जड़ या फूल। तो इसका सही आंसर है छाल। चिंगोना की छाल से क्विनिन प्राप्त होता है, जो मलेरिया उपचार में उपयोगी होता है। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑइंटमेंट बेस। कौन सा गुण आदर्श मरहम आधार का नहीं होता है? ऑप्शंस क्या हैं? गैर इरिटेंट, आसानी से हटाने योग्य, सूक्ष्म जीवों विकास को बढ़ावा देना या फिर रासायनिक रूप से निष्प्रभावी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। एक जो गुण है जो आदर्श मरहम आधार में नहीं होना चाहिए वो क्या है? सूक्ष्म जीवों को विकास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो गैर इरिटेंट होना चाहिए, वो किसी भी तरह का इरिटेटिंग ना हो, वो आसानी से हटाने योग्य भी होना चाहिए और उसका रासायनिक रूप से कोई प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, वो निष्प्रभावी भी होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक आधार है ना, तो वो निष्प्रभावी भी होना चाहिए। लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म बायो अवेलेबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल्स मीन्स। तो फार्मास्यूटिकल्स में बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या हैं? तो दवा के अवशोषित होने का दर और सीमा, या फिर दवा का दुष्प्रभाव, या फिर दवा का स्वाद, या फिर दवा का रंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दवा की वह मात्रा और दर है। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? तो बायो अवेलेबिलिटी दवा की वह मात्रा और दर है जिस पर दवा शरीर में उपलब्ध होती है, प्रभाव दिखाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? द रेट एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राकृतिक रक्त पतला करने वाली दवा है? ऑप्शंस क्या हैं? हेपारिन, वारफरिन, एस्पिरिन या फिर डिगॉक्सिन।
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हेपारिन। हेपारिन जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो कि रक्त का थक्का बनने से रोकती है और हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इसी हेपारिन के वजह से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड ड्रग इनटू फाइन स्प्रे इज कॉल्ड। तरल दवा को सूक्ष्म स्प्रे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, नेब्यूलाइजेशन या फिर फिल्टरेशन या फिर ग्रैनुलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नेब्यूलाइजेशन। नेब्यूलाइजेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें तरल दवाओं को छोटे कणों में तोड़कर स्प्रे के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एल्कलॉइड इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। कौन सा एल्कलॉइड दर्द निवारक के रूप में उपयोग होता है और ओपियम पॉपी से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शंस क्या क्या है? क्विनिन, मॉर्फिन, एट्रोपाइन या कैफीन। इसका सही आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो एक शक्तिशाली दर्द निवारक है जो कि अफीम पौधे यानी कि पेपरवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, टैनिन इज मेनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। टैनिन मुख्यतः पौधे के किस भाग से पाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? जड़, छाल, फूल, बीज। तो इसका सही आंसर है छाल। टैनिन जो है वो ओक पौधे की छाल से मेनली पाया जाता है। ठीक है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटीसेप्टिक गुण दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमल्शन इज ऑयल इन वाटर। तो कौन सी तरह का इमल्शन जो है वो ऑयल इन वाटर है? तो पानी में तेल की बूंदें, तेल में पानी की बूंदें, दोनों ए एंड बी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑयल ड्रॉपलेट डिस्पर्स्ड इन वाटर यानी कि पानी में तेल की बूंदें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सस्पेंडिंग एजेंट की तरह उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम क्लोराइड, इथेनॉल या फिर ग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर है मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज जो है वो सस्पेंशन के कणों को स्थिरित करने के लिए इस्तेमाल होता है जिससे वह जल्दी तलछट ना करें। ठीक है, यानी कि सेडिमेंट ना हो यानी कि नीचे में जमा ना हो जाए। ठीक है, तलछट ना हो। तो इसे ये किसका काम होता है? ये एक सस्पेंडिंग एजेंट का काम होता है और इसमें से सस्पेंडिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? मिथाइल सेल्यूलोज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स एंड यूज्ड एज लैक्सेटिव। कौन सी दवा पौधे से प्राप्त होती है जो जुलाब के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? सेना, क्विनोन, एट्रोपाइन या फिर मॉर्फिन। तो इसका सही आंसर है सेना। सेना जो है वो एक प्राकृतिक पौधा है जिससे का उपयोग करके कब्ज के उपचार के लिए जुलाब के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिजिटॉक्सिन, मॉर्फिन, क्विनिन या फिर एट्रोपाइन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है वो कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड है। ये तो मैंने ऊपर ही बताया कि वो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ड्रग इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स। निम्नलिखित पौधे में से पौधे की दवा किस रूप से उपयोगी होती है? ठीक है, तो प्लांट ड्रग एंटीपायरेटिक होती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? वीलो छाल, एट्रोपा बेलाडोना, सिंकोना या फिर पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसका सही आंसर है वीलो छाल। वीलो छाल जो है वो सैलिसिन होता है जो शरीर में जाकर के क्या करता है? बुखार को कम करता है। ठीक है, अपना असर दिखाता है और बुखार को कम करता है। व्हाट इज़ द सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल उत्पादों में का सेल्फ लाइफ क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? प्रभाव शुरू होने का समय, वह अवधि जब उत्पाद प्रभावी और सुरक्षित रहता है, उत्पाद तैयार करने का समय या फिर दवा की अवशोषण का समय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट रिमेन इफेक्टिव एंड सेफ। वह अवधि जब उत्पाद प्रभावी और सुरक्षित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ लाइफ कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज इमल्शन। इमल्शन किस प्रकार की तैयारी होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ठोस मिश्रण, द्रव मिश्रण, गैस द्रव मिश्रण या फिर ठोस द्रव मिश्रण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लिक्विड डिस्पर्शन। इमल्शन जो होता है वो द्रव मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन। इमल्शन क्या होता है? एक प्रकार का द्रव मिश्रण होता है जिसमें एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में फैली होती है, वो दोनों एक दूसरे में घुल नहीं रहे होते। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन। कैफीन का नेचुरल सोर्स क्या क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? चाय के पत्ते, डिजिटालिस, एट्रोपा बेलाडोना या फिर सिंकोना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो कौन सा कैफ़ीन का सोर्स होता है? तो कैफ़ीन का सोर्स जो होता है वो चाय की पत्तियाँ होती है। कैफ़ीन जो होती है वो चाय की पत्तियों और कॉफ़ी से मिलने वाला, कॉफ़ी बीन्स से मिलने वाला ये होता है, सब्सटेंस होता है। कौन सा एग्जांपल है वॉलेटाइल ऑयल का? तो ऑप्शंस क्या क्या है? मिथेनॉल, एट्रोपाइन, मॉर्फिन या फिर क्विनिन।
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेंथॉल। मेंथॉल जो है वो एक वॉलेटाइल ऑयल है जो पुदीने से यानी कि पेपरमिंट से प्राप्त होता है। इसमें सुगंध और ठंडक दोनों होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी यूज़ ऑफ गम एकेशिया इन फार्मास्यूटिकल्स एज। तो गम एकेशिया का फार्मास्यूटिकल में मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? संरक्षक, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सीफाइंग एजेंट या फिर फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इमल्सीफाइंग एजेंट। गम एकेशिया द्रवों में तेल और पानी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर कॉल्ड। तो दबाव में नमीदार गर्मी से स्टरलाइजेशन की विधि को क्या कहते हैं? तो दबाव में नमीदार गर्मी, तो यानी कि हीट और प्रेशर दोनों आ रहा है, तो जब हीट और प्रेशर दोनों आ जाता है तो वो किस में यूज़ होता है? ऑटोक्लेविंग में यूज़ होता है। ऑटोक्लेविंग में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे चीज़ों को ऑटोक्लेव मशीन में रखा जाता है जिससे वो क्या होती हैं? स्टरलाइज हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डाइल्यूएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्म्यूलेशन। तो सबसे कॉमन डाइल्यूएंट जो है वो अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि वो क्या होता है? लैक्टोज होता है। ऊपर एक क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है। विच प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग आर्टिमिसिन। तो एक और एंटी मलेरियल जो ड्रग होता है वो होता है आर्टिमिसिन। तो वो आर्टिमिसिन जो है वो हमें किस पौधे से मिल रहा होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? आर्टिमेशिया एनुआ, शिनकोना, पेपरवर सोमेनिफेरम या फिर डिजिटालिस पर्प्यूरिया। तो इसका सही आंसर है आर्टिमीशिया एन्यूना। तो ये आर्टिमीशियम जो है वो आर्टिमीशिया एन्यूना नामक पौधे से प्राप्त होती है और ये क्या होती है? ये अभी हमने देखा एंटी मलेरियल होती है, यानी कि मलेरिया के प्रति अपना असर दिखा रही होती है। लेग्जेटिव की तरह कौन उपयोग होता है? जुलाब की तरह। तो ये भी हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में देखा कि सेना जो होता है वो क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है? राहत देता है और ये एक जुलाब यानी लेग्जेटिव की तरह यूज़ होता है। और ये क्या करता है? ये बाउल मूवमेंट को यानी कि आंतों की जो मूवमेंट होती है उसे क्या करता है? बढ़ावा दे रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एल्केलॉइड इज़ यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर। ये क्वेश्चन भी अभी हमने ऊपर देखा था कि ब्रोंकोडाइलेटर की तरह कौन यूज़ होता है? एफिड्रिन यूज़ होता है। एफिड्रिन जो होता है वो श्वास नली की मांसपेशियों को चौड़ा कर रहा होता है, उनसे सारा ब्लॉकेज को हटा रहा होता है, चौड़ा कर रहा होता है ताकि पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कोटिंग ऑन टैबलेट। टैबलेट को कोट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वाद सुधारना, दवा की नमी से बचाना, रंग बढ़ाना या टैबलेट का आकार को कम करना। तो इसका सही आंसर है दवा को नमी से बचाना कोटिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रिजर्वेटिव, ऐसा प्रिजर्वेटिव जिसे हम क्या है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव फॉर्मुलेशन में संरक्षक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मिथाइल पैराबिन, टैल्क, लैक्टोज या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर है मिथाइल पैराबिन। मिथाइल पैराबिन जो है वो माइक्रोबियल वृद्धि को रोकने के लिए द्रवों में संरक्षक के रूप में उपयोग किया जा रहा होता है। नेचुरल रेजिन का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने ऊपर भी देखा है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलोफनी, मॉर्फिन, क्विनिन या डिजिटॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है कोलोफनी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लांट इज़ अ सोर्स ऑफ क्विनिन। तो ड्रग क्विनिन जो होता है वो हमें किससे मिलता है? सिनकोना से मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोलॉइड्स इज यूज्ड एज स्टिमुलेंट। तो कौन सा एल्कोलॉइड है जो कि स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मॉर्फिन, कैफीन, एट्रोपाइन या फिर क्विनिन। तो इसका सही आंसर क्या है? कैफीन। कैफीन जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेंट का काम करता है जो कि चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा था कि ये सतह तनाव को कम करने का काम में आता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट का काम सतह तनाव को कम करना होता है। कौन सा ऐसा है जो इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? एकेशिया गम, सोडियम लाउरल सल्फेट, टैल्क या फिर सॉर्बिटन ईस्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टैल्क। टैल्क जो है वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम में आता है। वो एक एंटी केकिंग एजेंट है और वो एक इमल्सीफाइंग एजेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव लिक्विड। तो हीट सेंसिटिव लिक्विड को स्टरलाइज करने का मेथड क्या होता है? ये क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, इसका सही आंसर है फिल्टरेशन। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डिजिटालिस पार्ट इज़ यूज्ड फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो डिजिटालिस पौधे का कौन सा भाग जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पत्ता, जड़, छाल या फूल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पत्ता। पत्ता जो है डिजिटालिस पौधे का जो पत्ता होता है उससे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटॉक्सिन प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ठीक है।
अगला है विच फाइटोकेमिकल इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट ऑफ नीम। तो नीम का कड़वा स्वाद के पीछे कौन सा फाइटोकेमिकल जिम्मेदार होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड्स, फ्लैवेनॉइड्स या फिर ग्लाइकोसाइड्स। तो इसका सही आंसर क्या है कि नीम के कड़वे स्वाद के पीछे कौन जिम्मेदार होता है? टर्पिनॉइड्स जिम्मेदार होता है, जो इसके औषधीय गुणों में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक इज़ कॉमनली यूज टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्यूबल ड्रग। कम घुलनशील दवाओं की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक सामान्यतः उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्रैन्युलाइजेशन, माइक्रोनाइजेशन, फिल्टरेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन से दवाओं के कणों के आकार को कम किया जाता है, जिससे उसकी घुलनशीलता बढ़ रही होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में मैग्नीशियम सिट्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाइंडर, ल्यूब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट या फिर डाइल्यूएंट। तो इसका सही आंसर क्या है? ल्यूब्रिकेंट। टैबलेट फॉर्मुलेशन में लुब्रिकेंट का काम कौन करता है? मैग्नीशियम सिट्रेट कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन दैट डज नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा समाधान बैक्टीरियल विकास को नहीं बढ़ने देता? ऑप्शंस क्या क्या है? आइसोटोनिक, सलाइन, स्टेराइल, वाटर प्रिजर्व सॉल्यूशन या फिर डिस्टिल पानी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन। प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन यानी कि संरक्षित समाधान जो है वो एक संरक्षक होता है जिससे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते हैं, इसलिए वह बैक्टीरियल वृद्धि को नहीं बढ़ने देता। ठीक है, ये हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राथौर एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो जल्द से जल्द संजीवनी बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करें राथौर एजुकेशन पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।